नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एसपी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिए। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं यह आपको बताया जा रहा है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और परीक्षा में अच्छी से तैयारी करके लिखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, आइए देखते हैं आदिकाल। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं बताइए, अथवा आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक, इसके बाद आता है, रासो साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है सिद्ध साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आएगा लौकिक साहित्य क्या है, इसको समझाइए। ठीक, अब आते हैं हम भक्तिकाल में। भक्तिकाल की कई काव्यधाराएं हैं। ठीक, भक्तिकाल की दो काव्यधाराएं कौन कौन सी, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो आएगा भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। इसके बाद भक्तिकाल की विभिन्न काव्यधाराओं का संक्षिप्त परिचय। ठीक है ना। अब आएगा निर्गुण काव्यधारा का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सगुण काव्यधारा का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सगुण में भी दो काव्यधारा हुई, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। तो आएगा राम भक्ति काव्यधारा के कवियों का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आएगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आते हैं निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा की भी दो काव्यधाराएं हुई। पहली काव्यधारा है ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी काव्यधारा, जिसे हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवियों का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसके बाद आएगा कौन सा, प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी काव्यधारा, जिसको हम सूफी काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं। सूफी काव्यधारा अथवा प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवियों का परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल। तो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा रीतिकाल की काव्यधाराओं का
परिचय देते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। अगला क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों का नाम बताते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, रीति सिद्ध काव्यधारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल के नाम से भी जानते हैं। अब आधुनिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा की दृष्टि से? आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है? ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय युग अथवा पुनर्जागरण युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा द्विवेदी युग के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग या छायावाद युग के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग के कवियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद क्या है? प्रयोगवाद का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, नई कविता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं को सविस्तार से समझाइए या प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है समकालीन कविता। समकालीन कविता क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये रहा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक, और भक्ति काल में आपको अष्टछाप पढ़ना है। अष्टछाप क्या है? अष्टछाप किसे कहते हैं? और इधर आपको पढ़ना है प्रयोगवाद में तार सप्तक। तार सप्तक क्या है? चारों तार सप्तक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तार सप्तक क्या है? तार सप्तक के कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, अथवा तार सप्तक क्या है? चारों तार सप्तक के कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग अच्छी तरीके से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वह अच्छी तरह से तैयार करें। ठीक, जिससे कि आप लोगों की परीक्षाएं नजदीक हैं और आप लोग अच्छी तरह से परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन कर सको, अच्छे नंबर ले आ सकें। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बताए वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।